पहले जो आरोप लगाने वाला है, जिस व्यक्ति ने अपने आप को रोहित बाली कहता है, जिसने आरोप लगाया है, उसका अगर आप कर्म देखो, उसने क्या क्या कर्म किया है, पेद खाना वो उसका ये देखो, ये सेक्सुअल हरासमेंट केस में वो केस भुगत रहा है। एफआईआर नहीं लगी है, एफआईआर लगने के बाद वो कोर्ट के अंदर केस भुगत रहा है। ऐसा व्यक्ति जो अपने आप को ये कहता है कि मैं बड़ा भारी गौ रक्षक हूं, तो उसके ऐसे व्यक्ति आज शहर के अंदर किसी के ऊपर, जो एक साफ छवि वाला, जिस बंदे ने, जिस व्यक्ति ने 4 साल इस शहर की सेवा की एज ए मेयर, फर्स्ट सिटीजन आपका जो शहर का होता है वो बनकर, और अपना पूरा जीवन जो है वो समाज के समर्पित किया हुआ है, चाहे वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से लेके आज तक भारतीय जनता पार्टी तक, विश्व हिंदू परिषद हो, अलग अलग संगठन हो, कोई भी कहीं भी कोई कार्य हो, ऐसे व्यक्ति ये आरोप लगाने वाले के पहले तो मैं यही आपको दिखाना चाहता हूं। और उसके अलग अलग जो केसेस उसके ऊपर चल रहे हैं, आप देखते जाओ, अलग अलग केसेस उसके ऊपर, अपने घर से लेके, अपनी माता से लेके गाय की माता तक। अपनी माता ने भी उसको घर से निकाला हुआ है, उसको फारगति दी हुई है। और उसके बाद जो अपने आप को बड़ा कहता है कि हम लोग जो है, हमारे ऊपर ब्लेम लगाता है धर्मी, वो खुद कितना धर्मी है। गाय को अभी वीडियो दिखाएंगे आपको, किस ढंग से इसी गौशाला में गाय को किस ढंग से पीटता है वो धर्म के नाम पे। ये आप देखो, इसी गौशाला में गाय को पीटता हुआ, ऐसे नहीं, बेरहमी के साथ। मैं तो ये कहूंगा, जिस तरह जहां गाय को पीट रहा है, मुझे लगता है घर भालू ने जिस तरह उसको फारगती दी माता ने, उसी तरह माता को भी पीटता होगा। ऐसा व्यक्ति किसी के ऊपर इल्जाम लगाए, ब्लेम लगाए, और दूसरा जेल लगाए कि गौ तस्करी, आप गाय बेच दी है। मैं इसलिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आज हमने यहाँ गौशाला में इसीलिए रखी है, आप सबके माध्यम से पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर, देश के अंदर, आप खुद स्वयं जहाँ पे खुद जितनी गाय हैं गिन के जाएं, बछड़े हैं गिन के जाएं, सारा वो करें, ताकि आपको ज्ञान हो, और जो लाइव चल रहा है, जो लोग देख रहे हैं, वो भी इस पे कमेंट करें कि असल में बात क्या है। मैं जब मेयर था, 2021 की बात है, यहाँ गौशाला ये शुरू हुई थी। बीइंग ए शहरदारी, बीइंग ए फर्स्ट सिटीजन, कोई यहाँ लड़ाई झगड़ा हो तो बगल में रहता हूँ तो मेरा फर्ज है आना, मैं आता रहा। वो बर्तन फक्तन जो कोई गलत काम जहाँ होता था, मैं उसको रोकने का प्रयास करता था, मेरा ये काम था, और आज तक आ रहा हूँ और मरने दम तक आऊंगा। हिंदू धर्म में पैदा हुआ हूँ, सनातन में पैदा हुआ हूँ, लास्ट दम तक अगर गर्दन भी कटवानी पड़े गाय के लिए, या हिंदू धर्म के लिए, हिंदू समाज के लिए, हम लोग हर वक्त खड़े हैं। जिस संगठन से निकल के आए हैं, हमने वहां यही सीखा है, और आने वाले समय में भी। आज आप लोग मेरे ख्याल में पूरे शहर में घूमते हैं, हर की पौड़ी गए होंगे। अभी पिछले साल हमने वहां भी एक हर की पौड़ी में भी गौशाला स्टार्ट की है, और वहां भी गाय हमने 11-12 गाय और ही आगे बढ़ रहे हैं। इसी तरह खून के अंदर आप में से गए होंगे, यहाँ हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के खून में 150 कनाल में एक गौशाला, वहां जिस दिन उसका फाउंडेशन हुआ था उस दिन हम वहां ही थे। नकली मेरे उस दिन बिहार यूनिवर्सिटी, हम मियाँ बीबी ने वहां फाउंडेशन रखा था, वहां हम लोगों ने हवन यज्ञ करके उस गौशाला का शुरुआत किया, 150 कनाल में है। और मेरा बड़ा सौभाग्य है कि मैं जब अपने मन में सोचता था कभी प्रभु या ईश्वर या भगवान कृष्ण मुझे ताकत देंगे, मैं गौशाला बनवाऊंगा, लेकिन मुझे वो मौका मिला जब मैं इस शहर का मेयर था। तो 95 कनाल, 95 कनाल नगरोटा के अंदर, पंचग्राही के अंदर आप जाके देखें, तो 95 कनाल के अंदर एक कैटल पॉइंट गौशाला मैंने अपने टैनों में बनाने का प्रयास किया। वो ईश्वर ने मुझे मौका दिया। 5 करोड़ रुपया उसी वक्त म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से। वहां पे कौन सी गाय रखते हैं जो पुलिस पकड़ती है, कोई नहीं उनको संभालता, जगह ही नहीं है। वो गाय या कोई आवारा गाय जो शहर में कैटल होती है, उनको वहां रखते हैं। अगर आप लोगों को मौका मिले कभी एक बार वहां भी जाके, अर्की पौड़ी में जाके, वहां भी आप एक बार विजिट करें। इधर अखनूर के पास गौशाला, मैं हजारों गौशाला मैं गिनवा सकता हूँ। पंचैरी के अंदर हम पिछले दिनों गए थे, मैं प्रभारी था उधमपुर का। पंचैरी में हमने एक गौशाला का फाउंडेशन रखा था, बुनियाद रखी थी। और उधमपुर के अंदर हर जगह मैं जहां जाऊंगा पहले गौशाला जाता हूँ, जहाँ कोई गौशाला है। इस किस्म का काम हम लोग, ये हमारे जीन्स में है, ब्लड में है। हम जिस धर्म में, सनातन धर्म में पैदा हुए हैं, हमसे पहली रोटी गाय की। मैं जब मेयर था, अपनी वार्ड में एक मैंने ऑटो लोड कैरियर स्टार्ट करवाया था, ई रिक्शा, जिसमें ये लिखा होता था पहली रोटी गाय की। घर घर वो जाता था, कारणवश को पीछे कोई एक्सीडेंट हो गया, तो उसके कारण अभी वो दोबारा रिवाइव करेंगे, और पूरा प्रयास करते हैं।
हर व्यक्ति को जिसके घर बैठते हैं उसको पहले यही बोलते हैं कि आप घर के कितने जीव हो, अगर 5 है तो 5 रोटी। अगर मेरे घर के 5 जीव है, हम सुबह 5 रोटी पहले गाय की निकाल के उनके ऊपर जो भी गुड़ लगा के हम पूरा प्रयास करते हैं कि वो गाय के तक पहुंचे। ऐसी हमारी धारणा है और हर कोई यही बात बोलते हैं। अगला हमने ये प्रोग्राम बनाया है कि हर मंदिर के साथ एक गाय हो। छोटा मंदिर है एक गाय हो, बड़ा मंदिर है जहाँ जगह ज्यादा है तो ज्यादा गाय हो। गुड़ा के अंदर में 5-10 पर गया हूँ, वहां प्रयास कर रहा हूँ कि वहां एक गौशाला स्टार्ट की जाए। वहां उनके पास जगह है, जमीन है, और ये है कि जो दूध हो पहले ठाकुर जी को, पहले भगवान कृष्ण को या वहां भोग लगे उसी दूध का जो गाय वहां रखी जाए। इस किस्म का प्रयास हम लोग कर रहे हैं। बाकी यहाँ रोप लगाने का कोई वो नहीं है, रोप लगाने का जहाँ हक है सबको है। और अभी जो FIR लगी है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, कोई वो नहीं हुआ कोई, तो अभी वो पुलिस को है वो जो इन्वेस्टिगेशन करेंगे। पहले भी यहाँ 3 साल से इन्वेस्टिगेशन हो रही है हर बार। और ये कमेटी जो है आपके जानकारी में बता दूं, DC साहब ने एक कमेटी बनाई थी और उस कमेटी में मेन तहसीलदार साहब उसके चेयरमैन है, उसके साथ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है जो MPO है डॉक्टर हमारा वेटनरी डॉक्टर वो है, SHO साहब बख्शीनगर के वो उसके मेंबर हैं, चीफ हस्बेंड्री का एक व्यक्ति वो मेंबर है। और ये मिला के ये कमेटी इसको मॉनिटर करती है, वो ये देखती है और उनका ही काम है। और जो भी यहाँ पे हिसाब किताब है, नायब तहसीलदार जो बीती सिंह जी हैं या हमारे परमदीप जी हैं, वो सारा आके वक्तन चेक करते हैं, सारा उसको देखते रहते हैं। सारा काम उनके जेरे साया होता है। अगर आपने कभी कोई बात करनी हो इन 4-5 लोगों से भी आप कर सकते हैं। उसके साथ हमारी एक कमेटी उन्होंने इस कमेटी के साथ एक कमेटी सिविलियन की जोड़ी थी, उसमें हम 3 कॉर्पोरेटर थे। उसमें मैं था, चंद्रमोहन गुप्ता, सुरेंद्र चौधरी जी मेरे साथ बैठते हैं, वार्ड नंबर 29 के, मैं 33 का था कॉर्पोरेटर। राजेंद्र सिंह थे वार्ड नंबर 39 के कॉर्पोरेटर। यहाँ से 3 जे हम इलेक्टेड लोग थे। बाकी जो यहाँ सेवा करते थे उनमें ये हमारे 2 जो आपके सामने बैठे हैं, इनको भी दायित्व दिया गया था, सारा पुजारी का सारा देखना, गौरक्षा सारा ध्यान रखना, ये यहाँ ही रहते हैं। और भी संजय जी हैं जो मेंबर, जिन 9-10 मेंबरों के ऊपर उन्होंने आरोप लगाए हैं, ये करके वो करके, जो ये संजय जी है, रविंदर जी है, वरिंदर जी है, जो रविंदर जी है, जो यहाँ वो सब यहाँ है। और जो एक इसने बाली ने ट्रस्ट बना दिया, ट्रस्ट मेरा तेरा, कोई तेरे बाप का ट्रस्ट कैसे हो गया? ये गवर्नमेंट की जमीन है, सरकार की जमीन है, इरिगेशन की जमीन है, तो कौन है ट्रस्ट बनाने वाला? ट्रस्ट में है कौन? एक उसका फादर इन लॉ राजेंद्र, एक उसकी घरवाली, एक उसका कोई और बंदा, 4 बंदे वो मेरा ट्रस्ट, 9 बंदे यहाँ बाकी वाले जो काम कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, गौशाला चला रहे हैं। दुनिया यहाँ आ रही है सुबह शाम दोपहर, आप किसी से भी जाके। मैं आज एक व्यक्ति आया सुबह सुबह, मुझे कहना मैंने गौशाला जाना है, वो सेब डालने हैं, तो वो कहला ये तो बड़ा अच्छा बिल्कुल रोड पे गौशाला है। तो मैंने पहले भी जिक्र किया कि हमारे धर्म में कभी भी कोई हमारे घर से कुछ चला जाता है, विछड़ जाता है, तो नियत है, एक होता है नीति देनी, क्या देनी, रोज की रोटी, गाय नहीं मिलती। तो इतने लोग कहते हैं कि ये जो यहाँ गौशाला बन गई, नहीं तो आम फले जाओ या कहीं जाओ जगह, तो उस किस्म का पूरी दुनिया खुश है, गौशाला बन गई है। और गाय ने खुद ही यहाँ इतना अच्छा मंदिर, ये इतना प्यारा मंदिर हरिगोविंद का बन गया। जब वो शाम को आरती होती है, कुछ होती है, मैं हैरान होता हूँ कि 100-150 लोग जहाँ होते हैं, और कोई फंक्शन होता है, जन्माष्टमी होती है, वो होती है, तरह तरह के लोग आते हैं। तो रोहित बाली का कहना है कि प्रोग्राम कर रहे हैं, भैया प्रोग्राम सनातन के प्रोग्राम होंगे, जहाँ स्थान होगा, जहाँ मंदिर होगा, वहाँ लोग आएंगे, लोग भी आएंगे, प्रोग्राम में होंगे, दिवाली का भी होगा, बैसाखी का भी होगा, जन्माष्टमी का होगा, अलग अलग, अभी गणेश पूजा है, कुछ भी हर किसी का प्रोग्राम होगा। इसलिए मैं आपके सामने ये थोड़ा ही बहुत व्याख्या, बाकी आप सब मुझे जानते हैं, जो मैंने काम किया है, जो मैं काम कर रहा हूँ, जो आगे भी काम करूंगा सनातन के लिए ही। और आरोप प्रतिरोप तो लगते रहते हैं। अब